गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 4th क्लास में इंग्लिश का हमारा फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं हम द स्कॉलर्स मदर टंग। द स्कॉलर्स मदर टंग मीन्स होता है विद्वान की मातृभाषा। स्कॉलर मीन्स विद्वान और मदर टंग मीन्स मातृभाषा, विद्वान की मातृभाषा। द स्कॉलर्स मदर टंग मीन्स विद्वान की मातृभाषा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग हम इस लेसन की पढ़ चुके हैं। हमने इस लेसन की वर्ड मीनिंग पढ़ ली है और इस लेसन को आधा रीड भी कर लिया है। बहुत सारा था ये लेसन भी जिसमें से हम कुछ पढ़ चुके हैं। तो इसकी स्टोरी क्या है ये हमने पहले पढ़ा था, पहले वीडियो में देख चुके हैं कि इसमें एक अकबर और बीरबल की स्टोरी है। अकबर जो कि महान सम्राट है, हमने पहले पढ़ा था कि अकबर जो महान सम्राट है उसके दरबार में एक बीरबल नाम का व्यक्ति है जो बहुत बुद्धिमान है, जिसके पास बहुत तेज दिमाग है। तो और जो बीरबल है ना वो अपने बुद्धिमान और अपने तेज दिमाग से किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को हल करने में क्या है, सक्षम है। मतलब वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी समस्या हो उसको सॉल्व कर लेता है, क्योंकि उसके पास बहुत तेज दिमाग और बुद्धिमान है वो। इसलिए अकबर बीरबल को बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करता है उससे। इसलिए वो अकबर बीरबल से जोर देकर कहता है कि तुम यहीं राजा के महल में ही रुक जाओ। तो वो अकबर उसको रोक लेता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रख्यात विद्वान दौरे के लिए आता है। तो वो दरबार में प्रत्येक व्यक्ति को ये चुनौती देता है कि उससे कोई भी किसी भी प्रकार का कैसा भी प्रश्न पूछ ले, वो उसका जवाब इस प्रकार देगा, ऐसे देगा जिससे कोई उसकी मातृभाषा नहीं बता सके। एक अकबर है, अकबर जो कि महान सम्राट है, उसके दरबार में एक बीरबल नाम का व्यक्ति है जो बहुत बुद्धिमान और बहुत तेज दिमाग का है। और क्योंकि बीरबल के पास बहुत तेज दिमाग है इसलिए वो किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। और अकबर बीरबल को बहुत प्यार करता है, इसलिए वह जोर देके कहता है बीरबल से अकबर कि वो राजा के महल में ही रुक जाए। तो एक दिन क्या होता है, अकबर के दरबार में एक प्रख्यात विद्वान आता है दौरे के लिए, जो बहुत सारी भाषाओं से बहुत अच्छे से वाकिफ होता है। मतलब उसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, बहुत सारी भाषाओं को वो जानता है अच्छे से। इसलिए वो प्रत्येक व्यक्ति को दरबार में प्रत्येक व्यक्ति को चुनौती देता है कि उससे कोई भी किसी भी भाषा में कोई भी प्रश्न पूछ ले कैसे भी, और वो उसका जवाब देगा और इस प्रकार देगा कि कोई भी व्यक्ति उसकी मातृभाषा नहीं बता सकता, नहीं पहचान सकता। तो एक दिन अकबर और वो जो विद्वान है वो शाही बगीचे में टहल रहे थे। तो अचानक से वो विद्वान अकबर को चुनौती दे देता है, सम्राट को, कि आपके दरबार में यदि कल आपके दरबार में किसी व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि मेरी मातृभाषा क्या है, तो मैं ये समझ लूँगा कि आपके दरबार में कोई भी मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है या मेरे जैसा भी बुद्धिमान नहीं है। तो क्या होता है, अकबर फिर जब सब लोग दरबार में इकट्ठा होते हैं अगले दिन, तो अकबर सबकी ओर देखता है, लेकिन हर कोई प्रत्येक व्यक्ति अपनी असमर्थता दिखाता है, अपनी असमर्थता व्यक्त करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति उस विद्वान की मातृभाषा नहीं बता पाता है। तो उस वक्त अकबर क्या करता है, बीरबल की ओर देखता है। तो बीरबल क्या करता है, मुस्कुराता है और वो कहता है बीरबल कि मुझे आपकी चुनौती क्या है, मंजूर है। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, मतलब मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। तो वो क्या करता है बीरबल, लेकिन वो कहता है बीरबल कि मुझे आपकी चुनौती तो मंजूर है, लेकिन मुझे क्या कुछ समय चाहिए, कुछ टाइम चाहिए, मतलब मुझे कल सुबह तक का समय चाहिए। तो अकबर उसको वो समय दे देता है कल सुबह तक का, कि कोई बात नहीं, चलो एक रात की बात है। इसलिए अकबर उसको समय दे देता है और फिर कोर्ट मतलब दरबार खारिज हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, उस रात को बीरबल वो जो विद्वान है ना, जिस क्वार्टर में रुकता है, जिस क्वार्टर में उसका कक्ष होता है, सोने का कक्ष मतलब बेडरूम होता है, वो चुपके से उस क्वार्टर में जाता है और चुपके से उसके बेडरूम में दाखिल हो जाता है, उसमें घुस जाता है कमरे में, वो उसके में। तो वो क्या करता है, विद्वान सो रहा होता है, वो गहरी नींद में सो रहा होता है तेजी से। तो बीरबल क्या करता है, उसके कान में गुदगुदी करता है। तो विद्वान की नींद में खलल पड़ जाता है, वो परेशान होता है, वो वापस से देखता है और मुड़ के दूसरी ओर मुड़ के सो जाता है। तो बीरबल फिर अब दोबारा उसके दूसरे कान में गुदगुदी करता है। तो फिर वो है ना
उसको गुस्सा आता है विद्वान को, क्योंकि वापस से उसकी नींद खराब हो जाती है, उसकी नींद में खलल होता है, तो वो उठता है और वो बहुत तेज चिल्लाता है। वो कहता है ये बुद्धपुरम आदि, मतलब वो उसकी मातृभाषा होती है। वो चिल्लाता है और फिर बीरबल मुस्कुराता है और मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। और फिर वो विद्वान जागता है, वो चिल्लाता है ना, जब वो उठता है और अपने चारों ओर देखता है, लेकिन उसको कोई नहीं दिखता क्योंकि बीरबल तो चल जाता है। तो फिर वो वापस से सो जाता है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। आगे है द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट असेंबल, द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट असेंबल, मतलब द नेक्स्ट यानी अगली, मॉर्निंग सुबह, द कोर्ट दरबार, असेंबल मीन्स होता है इकट्ठा होना, इकट्ठे हुए। तो अगली सुबह दरबार में सब इकट्ठा हुए, यानी कि दरबार इकट्ठा हुई, मतलब जब लोग इकट्ठा होंगे तभी तो इकट्ठा होगी वो। तो इसलिए द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट असेंबल, मतलब अगली सुबह दरबार इकट्ठा हुई। द स्कॉलर आल्सो कम इन, द स्कॉलर आल्सो कम इन लुकिंग एट हिम। द स्कॉलर यानी कि विद्वान, आल्सो मीन्स भी, कम यानी आना, इन लुकिंग एट हिम मतलब और विद्वान भी वहाँ आया, मतलब विद्वान भी दरबार में था, विद्वान भी आया, विद्वान भी उसमें उपस्थित था। लुकिंग एट हिम और सब उसे देख रहे थे। बीरबल स्माइल्ड एंड सेड, बीरबल स्माइल्ड यानी मुस्कुराना, एंड और सेड यानी कहा। बीरबल मुस्कुराया और कहा, बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने कहा I think today you should conversate in Tangle. I think today you should conversate in Tangle, मतलब I think मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा सोचता हूँ, today आज you should conversate in Tangle, आपको हिंदी में बात करनी, आपको तेलुगु में बात करनी चाहिए। The next morning, the court assemble, अगली सुबह दरबार इकट्ठा हुई। The scholar also come in, the scholar also come in looking at him, विद्वान भी उसमें उपस्थित था या विद्वान भी उसमें आया, सब उसको देख रहे थे। लुकिंग एट हिम मतलब उसको देखा। बीरबल स्माइल्ड एंड सेड, बीरबल मुस्कुराए और कहा आई थिंक टुडे यू शुड कॉन्वर्सेट इन तेलुगु, कि मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको तेलुगु में बात करनी चाहिए या आज हमें तेलुगु में बात करनी चाहिए। द स्कॉलर लुक्ड सरप्राइज्ड, द स्कॉलर लुक्ड सरप्राइज्ड, लुक्ड यानी देखता, सरप्राइज में आश्चर्यचकित या अचंभे। विद्वान आश्चर्यचकित हो गया, मतलब विद्वान अचंभे से, विद्वान ने अचंभे से देखा बीरबल को। ही आस्क्ड, वह बोला, आस्क्ड यानी कहना है, बोलना। ही आस्क्ड, वह बोला, बट वाई, लेकिन क्यों। बट वाई, बट यानी लेकिन, वाई मीन्स क्यों, बट वाई लेकिन क्यों। बीरबल स्माइल्ड अगेन एंड सेड, बीरबल स्माइल्ड मुस्कुराना, अगेन दोबारा, एंड और सेड कहा। बीरबल दोबारा मुस्कुराए और कहा। देखो, द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट असेंबल, अगली सुबह दरबार इकट्ठा हुई। द स्कॉलर आल्सो कम इन लुकिंग एट हिम, विद्वान भी वहाँ उपस्थित था, विद्वान भी वहाँ आए और उसको देखा। बीरबल स्माइल्ड एंड सेड, बीरबल मुस्कुराए और कहा आई थिंक टुडे यू शुड कन्वर्सेट इन तेलुगु, आज हमें तेलुगु में बातचीत या वार्तालाप करनी चाहिए। द स्कॉलर लुक्ड सरप्राइज्ड, विद्वान आश्चर्यचकित हुआ, मतलब विद्वान ने अचंभे से देखा। ही आस्क्ड, वह बोला, कौन, विद्वान, वह बोला, बट वाई, लेकिन क्यों, मतलब तेलुगु में क्यों। तो बीरबल
स्माइल्ड अगेन एंड सेड, बीरबल दोबारा मुस्कुराए और कहा, बिकॉज टेंगो इज योर मदर टंग, बिकॉज क्योंकि टेंगो इज योर तुम्हारी मदर टंग मातृभाषा, क्योंकि तेलुगु तुम्हारी क्या है मातृभाषा है, क्योंकि तेलुगु तुम्हारी मातृभाषा है। द स्कॉलर bowed his head and said, द स्कॉलर यानी विद्वान, bowed यानी होता है झुकाना, his head यानी सर, and said और कहा, तो विद्वान ने अपना सर झुका लिया और कहा, I accept my defect, I accept में स्वीकार, my मेरा, defect में होता है हार, तो I accept my defect मतलब मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। बीरबल is a wiser man than I am, बीरबल is wiser होता है बुद्धिमान, तो बीरबल क्या है एक बुद्धिमान यानी एक समझदार व्यक्ति है मेरी तरह, आई एम देन आई एम मतलब जैसे मैं हूँ। अकबर वॉज वेरी हैप्पी, अकबर बहुत खुश थे, बहुत खुश हुए, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी एंड खुश, अकबर वॉज वेरी हैप्पी, अकबर बहुत खुश हुआ। ही आस्क्ड, ही वह, आस्क्ड कहना या पूछना, बीरबल, ही आस्क्ड बीरबल, वह अकबर से पूछता है, बट हाउ डिड यू फाइंड दिस आउट, बट लेकिन, हाउ कैसे, डिड यू तो फाइंड यानी पाना, दिस यह आउट लेकिन तुमने यह कैसे पाया, क्या तुमने यह कैसे पाया कि इस विद्वान की मातृभाषा क्या है तेलुगु है, तो बीरबल एक्सप्लेन होता है व्याख्यान करना मतलब सारी चीज बताना, तो बीरबल ने कहा, बीरबल ने व्याख्या की, योर हाइनेस, हाइनेस मीन्स होता है राजा महाराजाओं को पुकारने का शब्द, whenever a man is in distress, whenever a man is in distress, he always speaks in his mother tongue, whenever जब भी, a man एक व्यक्ति is in distress मीन्स होता है परेशान या संकट, ही वह, ऑलवेज हमेशा, स्पीक्स बोलना, इन हिज उसकी मदर टंग मातृभाषा, तो बीरबल ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति संकट में होता है, जब भी कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वह हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। He then narrated the previous night incident, he then narrated मतलब राजा, the previous यानी पिछली, night रात, incident मतलब उसने narrated राजा को पिछली रात की सारी घटना सुनाई या बताई, इंसिडेंट में घटना बताई मतलब उसने वो घटना बताई जो उसने किया था उसके विद्वान के साथ, उसने उसकी मातृभाषा को पहचानने के लिए जो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया था, जो भी कि वो उसके क्वार्टर में चुपके से उसके कमरे में गया और उसके कान में गुदगुदी की बार तो उसकी नींद में खलल पड़ा, तो उसने अपनी मातृभाषा में ही बोला, मातृभाषा में जो चिल्लाया था वो ये उसका पूरा वादी। तो एज यूजुअल अकबर हैड नो वर्ड टू पैरिस बीरबल, मतलब अकबर के पास कोई वर्ड, कोई शब्द, अकबर के पास बीरबल की प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं था। एवरीबॉडी वॉज अमेज्ड एट बीरबल इंटेलिजेंस, और प्रत्येक व्यक्ति बीरबल की बुद्धिमानता पर अचंभित हुए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट असेंबल, अगली सुबह दरबार इकट्ठा हुई। द स्कॉलर आल्सो कम इन लुकिंग एट हिम,
और विद्वान भी वहाँ उपस्थित थे और उसे देखा। बीरबल स्माइल्ड एंड सेड, बीरबल मुस्कुराए और कहा, आई थिंक टुडे यू शुड कॉन्वर्सेट इन द तेलुगु, मतलब मुझे लगता है कि आज तुम्हें तेलुगु में वार्तालाप करनी चाहिए। द स्कॉलर लुक्ड सरप्राइज्ड, विद्वान अचंभित हो गया और उसे देखा अचंभित होकर। ही आस्क्ड, वह बोला, बट व्हाई, लेकिन क्यों? बीरबल स्माइल्ड अगेन एंड सेड, बीरबल दोबारा मुस्कुराए और कहा, बिकॉज, क्योंकि तेलुगु इज योर मदर टंग, क्योंकि तेलुगु तुम्हारी मातृभाषा है। द स्कॉलर bowed his head and said, विद्वान ने अपना सर झुकाया और कहा, आई एक्सेप्ट माई डिफेक्ट, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। बीरबल इज अ वाइजर मैन देन आई एम, बीरबल एक समझदार, एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो मैं हूँ, मतलब मेरी तरह। अकबर वॉज वेरी हैप्पी, अकबर बहुत खुश थे। ही आस्क्ड बीरबल, वह बीरबल से पूछता है, कहता है, बट हाउ डिड यू फाइंड दिस आउट, लेकिन तुमने ये सब कैसे जाना? बीरबल एक्सप्लेन, बीरबल व्याख्या करता है, योर हाइनेस, व्हेनेवर अ मैन इज इन डिस्ट्रेस ही ऑलवेज स्पीक इन हिज मदर टंग, कि जब भी कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वो अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। He then narrated the previous night incident, वह अपने राजा को पिछली रात की घटना सुनाता है। As usual, अकबर had no word to praise बीरबल। अकबर के पास बीरबल की प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं था। Everybody was amazed at बीरबल्स इंटेलिजेंस, प्रत्येक व्यक्ति बीरबल की बुद्धिमान में उसके पास इतना तेज दिमाग था, उसकी बुद्धिमानता पे अचंभित हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो गए। हम पढ़ चुके हैं लेसन, हमारा लेसन था फिनिश। नाउ फर्स्ट चैप्टर इज फिनिश, अर्थ हो गया है। मतलब क्या है, ये अकबर और बीरबल की स्टोरी है। एक महान सम्राट है और उसके दरबार में बीरबल नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत तेज दिमाग है उसके पास, और वो अपनी बुद्धिमानता से, मतलब उसके पास इतने बहुत बुद्धिमान है वो, इसलिए वो अपने तेज दिमाग से किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को हल करने में भी सक्षम है। तो अकबर बीरबल से बहुत प्यार करता है, वो उसको बहुत पसंद है, इसलिए वह बीरबल को जोर दे के कहता है कि वो राजा के महल में ही रुक जाए। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रख्यात विद्वान आता है दौरा करने, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है बहुत अच्छे से। तो वो दरबार में प्रत्येक व्यक्ति को चुनौती देता है कि उससे कोई भी किसी भी भाषा में कैसा भी प्रश्न पूछ ले, वो उसका जवाब इस तरह से देगा कि कोई उसकी मातृभाषा नहीं बता सकता। तो एक दिन अकबर और वो विद्वान शाही बगीचे में टहल रहे होते हैं। तो विद्वान अचानक से अकबर को चुनौती देता है कि यदि कल आपके दरबार में किसी ने मेरी मातृभाषा नहीं बताई, किसी ने ये नहीं बताया कि मेरी मातृभाषा क्या है, तो मैं ये समझ लूँगा कि आपके दरबार में कोई भी मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। तो बीरबल अकबर को चुनौती दे देता है। तो अगले दिन जब दरबार इकट्ठा होती है तो सब लोग दरबार में होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति ये अपनी असमर्थता दिखाता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति दरबार में प्रत्येक व्यक्ति कोई भी उस विद्वान की मातृभाषा को नहीं बता पाता है। और जब कोई इसकी मातृभाषा नहीं बताता तो अकबर बीरबल की ओर देखते हैं और बीरबल हंसते हैं, मुस्कुराते और कहते हैं कि बीरबल को वो चुनौती स्वीकार है। तो फिर बीरबल उसी रात को उस विद्वान के क्वार्टर में जाते हैं, उसके कमरे में घुसते हैं चुपचाप से और उस विद्वान के कान में गुदगुदी करते हैं। तो अब उस विद्वान की नींद में खलल पड़ जाता है और वो उठता है और देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है, तो वो वापस से सो जाता है। और
वापस से दूसरी ओर मुड़ के सो जाता है और बीरबल वापस से फिर उसकी दूसरी कान की ओर गुदगुदी करते हैं। तो वो विद्वान की नींद में वापस खलल पड़ता है और वो उठ के और फिर चिल्लाता है, वो अपनी मातृभाषा में चिल्लाता है और उस वक्त बीरबल को पता चल जाता है कि इसकी मातृभाषा क्या है और फिर बीरबल वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो वापस से सो जाता है। विद्वान चारों तरफ देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और वो विद्वान वापस सो जाता है। फिर अगले दिन वापस से दरबार इकट्ठा होती है, वहाँ पे सभी लोग उपस्थित होते हैं, इसलिए वो विद्वान भी उपस्थित रहता है और इसलिए फिर बीरबल मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है, बीरबल कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें टेंगुरु में वार्तालाप करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए। तो वो विद्वान अचंभित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है और वो इससे कहता है कि लेकिन क्यों? तो बीरबल वापस से हंसते हैं और कहते हैं क्योंकि तेलुगु क्या है, आपकी मातृभाषा है। तो वो विद्वान अपना सर झुकाता है और कहता है कि उसे अपनी हार स्वीकार है और वो कहता है कि बीरबल एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी तरह। और अकबर इससे बहुत खुश हो जाता है और अकबर पूछता है बीरबल से कि उसने ये सब कैसे किया है। तो फिर बीरबल उसको बताते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वो अपनी मातृभाषा में ही बात करता है, मातृभाषा में ही बोलता है। वो उसको बीरबल अकबर को पिछली रात की अपनी घटना सुनाते हैं और फिर अकबर खुश होते हैं और अकबर के पास कोई शब्द नहीं होते हैं बीरबल की प्रशंसा के लिए। और दरबार में प्रत्येक व्यक्ति, सारे लोग बीरबल की बुद्धिमानता पर आश्चर्यचकित